आपके सामने के अति कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। सबसे पहले मैं आता हूँ जंतर मंतर पर। रात को फिर वही आलम हुआ, पुलिस और ऐसे अपने के जवानों के बीच में हुआ। इस बार बहुत ही मजेदार बात हुई। इस बार युवा शक्ति है ना, सब पर भारी पड़ी, पुलिस पर भारी पड़ी, सब कुछ जो सुरक्षित बल है ना उस पर भी भारी पड़ी। उनके डंडे तक छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, हो गया मामला। और अब तो 120 शहरों में हुआ, अब पूरे देश में ये प्रदर्शन होंगे और उग्र प्रदर्शन भी होंगे, इसमें भी अब कोई शंका नजर नहीं लगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया और संसद में इसे स्वदेशी आतंक गैंग की सरकार का सारा झूठ उजागर हो गया। अरे क्या नाटक कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं कि हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इतने प्रदर्शन, इतनी क्रूरता के बाद, तो उसके पहले आप कहाँ गए थे? और भी मामला बड़ा विचित्र है। जरा एनटीए की जांच तो कीजिए। एनटीए में कितने सदस्य हैं, कितने संघीय और कितने भाजपाई हैं? दूसरा कोई नहीं है। तो पेपर सेटर उनके हिसाब से होंगे, पेपर लीक करने वाले उनके हिसाब से होंगे। किसके इशारों पर पेपर लीक किया जाएगा, ये मामला उजागर हो जाएगा। मगर जांच नहीं करेंगे, खाली बहस करेंगे। अब संसद में बहस की भी जरूरत नहीं है, अब तो जनता सड़कों पर निपटे, युवा शक्ति सड़कों पर निपटेगी। हर जगह प्रदर्शन होंगे। आपने मेट्रो बंद कर दिए तो क्या हुआ? अब तो जनता है ना, किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, मातृशक्ति सड़कों पर है, निवृत्त फौजी सड़कों पर है, समस्त राजनीतिक दल सड़कों पर है और समाज सेवी भी सड़कों पर है। जो 20 जुलाई की क्रूरता है ना, वो कभी भुलाई ना जा सकती। इन्होंने तो देश का इतिहास कलंकित कर दिया। और इतना ही नहीं, अब तो 50 से क्या, अब तो 80 देशों में सरकार की निंदा हो रही है। अरे ये कौन से हैं ये अपने आप को जो विष्णु का अवतार कहते हैं ना, कौन से विष्णु के अवतार हो? कौन से आप विश्व गुरु हो? स्वघोषित विश्व गुरु हो, हम जानते हैं। आप नारायण बालाजी करो, खुद ने घोषणा की, हम नहीं कर रहे हैं। अब जो जुमले गुरु हो, झूठ गुरु हो, सब कुछ गुरु हो। मामला और भी बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और अब ये जन आक्रोश है ना, संसद से सड़क तक, गांव की पगडंडी तक फैल चुका है। ये जन क्रांति का सबक है, जन क्रांति का प्रतीक है। अब कोई नहीं रोक सकता इस देश में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब नादीवादी ताकतों का और इन स्वदेशी आतंकियों का, साथी धनखोरों का, साथी लुटेरों का, साथी डकैतों की शव यात्रा निकलेगी, निश्चित निकलेगी। कोई नहीं रोक सकता। अब तो जनता इनको घेराव कर गई। हमने देखना है, विधायक को गाड़ी से उतार कर पीटा जा रहा है, सांसदों की बखिया बुझे। और रवि किशन, कोई ये मोदी की इतनी हिम्मत है नहीं कि वो सामने खड़े होकर बात करे। जैसे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू आंदोलनकारियों से सीधे बात कर लेते थे, ये तो बात कर रहे, ये तो अपने गुर्गे कर रहे हैं। रवि किशन को भेजा, जेपी नड्डा को भेजा। रवि किशन को तो क्या, उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दे दिया। बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनी। खैर ठीक है, जो भी है, ये तो इनकी आदत है। झूठ बोलो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार झूठ बोलो और झूठ बोलते ही रहो और उसको सच साबित करने की पहल कर दो। कर दिया आपने, किया, सब नंगे हो गए, संसद में हंगामे मचवाते हो। अरे आपको को करना चाहिए। और आइए राम मंदिर की डकैती के बारे में ये कह रहे हैं कि हमारा दोष नहीं है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ट्रस्ट बनाया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था, उसमें यह थोड़ी कहा था कि वो ट्रस्ट में संघ के, भाजपा के
और वीप के शातिर डकैतों को उसका न्यासी बनाया जाए? कहा कहीं ऐसा कोर्ट ने? बताइए, ऐसा कोर्ट हो तो वहां पर संसद में रख दीजिए कि ये कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था, हमने इसलिए ऐसा किया। अरे झूठ की भी सारी सीमाएं होती है। हम जानते हैं कि 2 से 4 लाख करोड़ का दांव खेलने वाले थे राम मंदिर के नाम पर। अब वो डकैती नहीं चलेगी, सब कुछ जाके। और आप एक नया ट्रस्टी बना रहे हो। बांग्ला कौन है वो? बांग्ला क्या है? नाम भी समझ में ही नहीं आता कहीं। उसका क्या रिकॉर्ड है पता है? आप उसको महासचिव बना लो। रालको का जरा एक केस तो देख लो। सीवीसी ने कितना कितना आरोप लगाए, क्या क्या किया। और ऐसे शातिर डकैत, शातिर भ्रष्टाचारियों को फिर से आप राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाने जा रहे हो। अरे अब तो तुम्हारे सारे पोल उजागर हो गई। अब यहाँ पर हम जरा संघ की बात भी बता दूं कि संघ है ना, अपने आप को हिंदू सुसंस्कृति सुसंस्कार सबका ठेकेदार बता। ठीक है, आप हो, मान लिया आप ठेकेदार हो, आपके हाथ में सब कुछ है। तो आज जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ, उस पर मोहन भागवत मौन क्यों रहे? और मजेदारी की बात तो ये है कि कितने भाजपाई और कितने संघी चेहरे उन आंदोलन में पहुंचे, हेलमेट पहनकर पहुंचे, शादी ड्रेस में पहुंचे और पुलिस के संरक्षण में उन्होंने वहां पर छात्रों को पीटा। ये आप है भैया, अब मान गए आपको कि आप तो सुसंस्कार के ठेकेदार हो, सुसंस्कृति के ठेकेदार हो, युवा शक्ति के ठेकेदार हो, सब कुछ के ठेकेदार आप हो। मगर एक बात साफ हो गई कि आप अराजकता के भी ठेकेदार हो, आप घिनौनेपन के भी ठेकेदार हो। तब डॉक्टर मोहन भागवत को चाहिए कि वह संघ को तत्काल प्रभाव से भंग करे और उसके जितने भी संगठन है सबको तत्काल प्रभाव से भंग करे, और जो संघ की चल और अचल संपत्ति है वो राष्ट्र के नाम समर्पित करे। अब आपके चेहरे से सारे नकाब हट चुके हैं। अब थोड़ा जरा मध्य प्रदेश की बात भी कर लें। मध्य प्रदेश में भी प्रशासनिक फेरबदल हो गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन जी थे ना, उनका 1 साल का जो कार्यकाल बढ़ाया गया सब समाप्त हो गया। तो अब वर्णवाल जी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बन गए। अब यहाँ का कहा जा रहा है कि भैया ओवरसाइट करके उनको मुख्य सचिव बनाया गया, भैया बना दिया गया। क्या करो, ये तो इनकी मनमर्जी है ना, ये चाहे जो कुछ करेंगे। सबको आप तो वेद मान लो, आप किसी को भी है ना ये दोष मत दो कि इन्होंने अवैध कृत किया, ये कृत किया। अब अनुराग जैन जी जो तो वो मोदी के आदमी है, मोदी के द्वारा बिठाए, मोदी के मोहर है, मोदी के द्वारा बिठाए गए। और उनको मध्य प्रदेश के हर नेता की हकीकत पता है, परंतु उन्होंने भी मौन धारण कर रखा। तब उनको कहीं ना कहीं तो उपहार देना पड़ेगा ना। जो बंधुआ मजदूर है उनको कहीं ना कुछ तो लाभ देना पड़ेगा ना। तो अनुराग जैन जी को नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया। बन गया वो सीईओ, क्या दिक्कत है, बनने दो ना। वैसे अनुराग जैन बहुत ईमानदार आदमी, इसमें कोई शंका नहीं है। मगर वे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं ना, उन पर उन्होंने चुप्पी साध रखी। ये सबसे बड़ा उनका अपराध हो गया। अरे सच बताओ ना, क्या दिक्कत है? अनुराग जी आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हो, मगर अब क्या करें, आपके मुंह पे ताला क्यों लग गया? मामला और भी उजागर है। चलिए ठीक है, अब जो देखने का ये भी होता होगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर जन क्रांति की आग तो भड़क चुकी है, अब समूचे देश में फैल चुकी है, और यहाँ पर अब मामला और हो चुका है। और एक मजेदार बात ये कि मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान से क्या विशेष लगाव है कि वो उनका त्याग पत्र नहीं ले रहे। अरे आप देश के युवा शक्ति पर डंडे बरसा रहे हो, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। जो मातृ शक्ति है, जो बालिकाएं हैं, उनके कपड़े फाड़ो, उनके साथ दुर्व्यवहार कर लो, सब कुछ कर लो, और अकेलों के अरे हम तो सुसंस्कारी सुसंस्कृतिवादी हैं।
विकासवादी है, नया भारत का निर्माण कर रहा है। ऐसे नए भारत का निर्माण करोगे क्या? मामला और भी गंभीर है। तो आपको धर्मेंद्र प्रधान से ऐसा क्या मीठा के उसका त्याग पत्र क्यों नहीं ले रहे हो? मामला और भी। और आप तो इस देश को तबाह करना चाहते हो, संविधान की हत्या करना चाहते हो। आपने हॉर्स ट्रेडिंग को मूर्त रूप दिया, जो संसद में साफ नजर आ रहा है, पूरा सारा नजर आ रहा है। तो आपने हॉर्स ट्रेडिंग को भी माध्यम बना लिया। संशोधन, संविधान संशोधन 130 की आपकी हवा निकल गई। अब 131 के लिए आप कितना हॉर्स ट्रेडिंग कर लो, कितने कितने लोगों को खरीद लो, कितने कितने करोड़ों में सांसदों को खरीद लो, ये भी सब उजागर हो गया और भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ये जो है ना, अब सब कुछ गोलमाल हो गया। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पे भी बड़ी विचित्र बात लगी। अब जनता भी कह रही कि अरे सुप्रीम कोर्ट में भी क्या विश्वास करें। जो 20 जुलाई 2026 की दिल्ली जंतर मंतर की घटना और छात्रों के साथ, युवा शक्तियों के साथ, किसानों के साथ जो क्रूर व्यवहार किया है ना, जब उसकी सुनवाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई तो हमारे मुख्य न्यायाधीश क्या कहते हैं, अरे ये क्या जरूरत है याचिका की, कोई अभी जरूरत नहीं है जल्दी सुनवाई की। वाह भाई, अरे आप जो जिस चीज का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना था, आप कह रहे हो कि क्या जल्दी है सुनवाई की, हमारे यहाँ का समय बर्बाद मत करो। वाह, जनता के साथ अन्याय हो, युवाओं के साथ अन्याय हो, सबके साथ अन्याय हो, और जब मामला आपके सामने जाए तो आप कहते हो कि ये मामला क्यों लाए हो, हमारा समय बर्बाद मत करो। इससे इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था क्या होगी भैया? अब तो आप भी समझ लो कि क्या हो रहा है। और हमारी राष्ट्रपति महोदया के तो बारे में अब बात ही छोड़ना गलत है। मगर एक बात है, ये देश की जनता है ना, बहुत जागरूक है। उसने देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, इस नाजी सरकार को भी भंग कर दिया और स्पष्ट कह दिया कि मानसून सत्र की कोई जरूरत ही नहीं है। मानसून सत्र के जो भी निर्णय है वो अमान्य होंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है केयर टेकर पीएम कौन बनेगा? तो ये केयर टेकर पीएम मोदी जी बनना चाहते हैं, परंतु जनता ने स्पष्ट कर दिया कि जिस व्यक्ति पर इतने घिनौने आरोप है वो देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे बैठ सकता है, उसको हटा दिया जाए और सेना के किसी अफसर को देश का केयर टेकर पीएम बनाया जाए और राष्ट्र का संचालन भी सेना को सुपुर्द कर दिया जाए। ये जनता का निर्णय था, जनता का संदेश था राष्ट्रपति जी को। अब राष्ट्रपति जी कौन सा कदम उठाते, ये उनकी अग्नि परीक्षा कर। वे जनता के साथ खड़ी होंगी या इस नाजी गुजराती और स्वदेशी आतंकी गैंग के हाथों की कठपुतली बनकर अपने निर्णय करेगी, ये बहुत बड़ा अहम सवाल खड़ा हो गया है। अब जो भी हो रहा है ना भैया, इस देश में क्या करें? यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब क्या किया जाए? इस देश का तो मालिक है ना, कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब इस देश की रक्षा तो बस भगवान ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान विष्णु तक को भी तो बदनाम कर दिया, राम तक को बदनाम कर दिया, कृष्ण तक को बदनाम कर दिया, वैष्णव देवी तक को बदनाम कर दिया, माता बुगला मुखी तक को बदनाम कर दिया। तो इस देश में इससे घिनौनी हरकतें और क्या हो सकती है? और हमारे देश की 147 करोड़ जनता ने जो निर्देश राष्ट्रपति को दिए हैं वो भी कब मान्य करेगी, कब उनको मुंह चुप देगी, ये भी देखना है। परंतु ये तो सिद्ध हो गया कि देश में बहुआयामी अराजकता है और ये बहुमतवादी आतंकवाद की समाप्ति भी जरूरी है। तो जनता ने सुझाव दे दिया कि अब देश में कभी भी है ना बहुमत वाली सरकार नहीं होगी, लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए और उस संशोधन के लिए सभी दल संसद में एक लाइन का प्रस्ताव संसद में लाया जाए और उसी समय वो पारित हो जाएगा। ये शहर के ये नहीं, राष्ट्र के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हमने कल उसकी माँ का चूस, माँ का चूस